नमस्कार सभी को। दोस्तों, बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई और आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार की 121 सीटों पर लगभग 64.46% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। अब महागठबंधन या तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो इसको अपनी एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देख रही है। उसका रीज़न ये है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें लगभग 55.68% का टर्नआउट हुआ था और इस बार सीधे 9% का इजाफा जो हुआ है उसको महागठबंधन एक संकेत के रूप में देख रहा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। दरअसल अगर हम पोल साइंस की किताबें उठा के देखें तो बिहार के 70 साल के जो चुनावी इतिहास है उसमें एक पैटर्न बार बार दोहराया गया है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज में 5% या उससे ज़्यादा का उछाल आता है या गिरावट आती है तो मौजूदा सरकार को सत्ता गंवानी पड़ती है। ये चीज़ 1967 में भी हुई जब 7% का टर्नआउट बढ़ा और गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी। 1990 में 5.8% की वृद्धि ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस का एकाधिकार खत्म किया। 2005 में भी 16% की गिरावट ने लालू राज का अंत किया और नीतीश कुमार को पावर में लाया। इसीलिए महागठबंधन इसको एक तरीके से अपनी इनिशियल विक्ट्री बता रहा है कि पहले फेज में ही 9% का उछाल ऐतिहासिक जो 5% का फार्मूला है उस पर एकदम फिट बैठता है। और ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि तेजस्वी यादव के महागठबंधन ने ग्राउंड पे जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको वोट के रूप में मोबिलाइज करने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि बिहार के चुनाव में इस बार फोकस दो वर्ग पे बहुत ज़्यादा था। एक तो महिला वर्ग, दूसरा युवा वर्ग। और इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों ने कोशिश की इन दोनों वर्गों को अपने अपने तरीके से लुभाने की। मोदी जी और एनडीए बार बार कथित तौर पे 20 साल पुराना जो जंगल राज था उसका डर दिखा के अपने वोटर्स को मोबिलाइज करना चाहते थे। लेकिन तेजस्वी यादव का बेरोजगारी का मुद्दा, सरकारी नौकरी देने का वादा और पलायन रोकने का वादा कहीं ना कहीं जो ये जंगल राज का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी उसको तोड़ने में कामयाब रहा। अब दूसरा जो वर्ग है यानी कि महिलाएं, वो हमेशा से नीतीश कुमार की गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा समर्थक रही हैं। उनकी योजनाएं चाहे शराबबंदी हो, पंचायती राज में आरक्षण हो या महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना हो, इसकी वजह से नीतीश कुमार की लोकप्रियता हमेशा से बढ़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए में आपस में ही सरफुटौल हुआ है, नीतीश का जो कोर वोटर है उसके अंदर भी ये डर है कि शायद अगर एनडीए जीत भी जाएगा तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इस वजह से काफ़ी हद तक जो महिला वोटर्स हैं वो भी तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है इस नारे के साथ जहां कहीं पे भी एनडीए की ओर से बीजेपी का कोई कैंडिडेट खड़ा है वहां पे काफ़ी वोट जो नीतीश कुमार का है वो तेजस्वी यादव की ओर या महागठबंधन की ओर मुड़ रहा है। तो कुल मिला के जो 9% का इजाफा इस वोटिंग में हुआ है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक स्ट्रांग मोमेंटम तो पैदा कर ही रहा है। अब देखना ये है कि ये मोमेंटम महागठबंधन को, तेजस्वी यादव को सत्ता में लाएगा या नीतीश कुमार की जो गुड गवर्नेंस है वो एक बार फिर से इस ऐतिहासिक ट्रेंड को झुठला देगी। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।